गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे। आप सभी डीएक्सएस फैमिली मेंबर्स का, हमारे सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फेसबुक लाइव शो जिसका नाम है मिस्टर रवि कुमार शो। सो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं हमारे समस्त डीएक्सन इंडिया और विशेष रूप से हमारे डीएक्सन उत्तर प्रदेश के सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे सभी लीडर्स और सभी स्टॉकिस्ट को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ अगस्त मंथ में एक बहुत ही शानदार बिजनेस करने के लिए। साथ ही साथ जो सितंबर मंथ की हमने धमाकेदार और जानदार शुरुआत की है उसके लिए एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सितंबर मंथ के लिए आप सभी को। दोस्तों, जिस समय हम लोग पूरी दुनिया बात कर रही है कि कैसे इस मुश्किल दौर में सरवाइव किया जाए, वहां आप लोग ग्रोथ की बात कर रहे हो। ना सिर्फ ग्रोथ की बात कर रहे हैं बल्कि ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये हमारे डीएक्सन लीडरशिप का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। मैं हमारे सभी समस्त लीडर्स को भी एक बार पुनः बहुत धन्यवाद देता हूं। आज पहली बार मैं इस शो को लाइव होस्ट कर रहा हूं हरियाणा से। सो टेक्नोलॉजी के जमाने में ये लिबर्टी आपको हमेशा मिलती है, जहां से चाहे आप कनेक्ट हो सकते हैं। आप भी इंडिया और इंडिया के बाहर से भी अलग अलग हिस्सों से इस शो को देख रहे हैं। सो आज जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उसका हो गया है हमारे बिजनेस के लिए। तो हमारे सभी लीडर से भी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से आप अपनी पूरी टीम को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, ओके, प्लान के बारे में जानकारियां देते हैं, उसी तरीके से अभी हमें एक टारगेट अपने लिए लेना है कि मुझे अपनी पूरी टीम को वर्चुअल प्लेटफॉर्म के बारे में भी सिखाना है। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को मुझे वर्चुअल प्लेटफॉर्म के साथ फ्रेंडली बनाना है, फिर चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो जूम हो, चाहे वो यूट्यूब हो। क्योंकि आज अगर हमारा बिजनेस ग्रोथ की तरफ जा रहा है तो इसमें एक बहुत बड़ा कारण है वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म का भी है। और एक बार फिर मैं डीएक्सन लीडरशिप को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस क्राइसिस टाइम में जितना तेजी से आप लोग इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के साथ फ्रेंडली हुए और इसको प्रमोट करना स्टार्ट किया, वो वाकई बहुत ही काबिले तारीफ है। सो चलिए आज एक बार फिर डीएक्सन कॉफी को एंजॉय करते हुए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज एक बेहद ही खास पर्सनालिटी लाइव इस शो में हमारे साथ जुड़ रही हैं। इस सिस्टम के साथ जुड़ने के बाद उन्होंने जीरो से हीरो बनने का सफर तय किया है। उनके पास हर एक वो कारण था, हर एक वो चुनौतियां थी, हर एक वो मैं कहूंगा बहाने थे जो लोग कहते हैं कि ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं बनी है, मैं बात नहीं कर सकता हूं, मैं लोगों को प्लान नहीं दिखा सकता हूं। हर एक चैलेंजेस उनके सामने थे, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने ना सिर्फ हर एक चैलेंजेस को पार किया बल्कि आज वो इस बिजनेस में एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। लेकिन उनके बारे में अनोखी चीज ये है कि सफलता की आज इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचने के बाद भी वो एक बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। और अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक्स की, कि आपको नए प्रोस्पेक्ट से मिलना होता है, प्लान दिखाना होता है, अपने कंज्यूमर को प्रोडक्ट पहुंचाना होता है, नए प्रोस्पेक्ट को ट्रेनिंग देना होता है, अपनी टीम को ट्रेनिंग देना होता है, टीम के साथ फॉलोअप करना होता है, ये सभी एक्टिविटी आज भी वो डेली बेसिस पे 100% फॉलो करते हैं। एक बहुत ही अनोखी चीज है उनके बारे में। एंड जो सबसे बड़ी और सम्मान की बात है वो हमारे पूर्वांचल ईस्टर्न यूपी के पहले क्राउन डायमंड है। सो आज हस्बैंड एंड वाइफ दोनों लाइव वो इस शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सो मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे पूर्वांचल से द क्राउन, हमारे फर्स्ट क्राउन डायमंड कपल मिसेस रितु त्रिवेदी एंड मिस्टर नरेंद्र त्रिवेदी। गुड मॉर्निंग सर एंड मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो पे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जी, कैसे हैं सर आप? एंड मैम आप? एकदम बहुत अच्छे हैं सर। पीटर, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है हमारे इस शो पे। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज आपने हमारे इस शो के लिए समय निकाला। जी, और सर इस शो का मकसद भी यही है कि हम इस शो पे डीएक्सन से जुड़े हुए जो सबसे सफलतम लीडर्स हैं उनको हम आमंत्रित करते हैं और इस शो के माध्यम से हम उनकी डीएक्सन में जो लाइफ है उसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। साथ ही साथ कैसे इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं और इससे जुड़े हुए सवाल हम पूछते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि एक सफल इंसान ही सफलता का रास्ता बता सकता है। सो आपकी परमिशन से मैं आज सवालों के सिलसिले को स्टार्ट करना चाहता हूं सर। जी, सो त्रिवेदी जी, आपके बारे में मुझे पता है कि आपकी जो स्टार्टिंग एजुकेशन थी वो इतनी अच्छी नहीं हो पाई सर, पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से, और बहुत शुरुआती दौर से ही आपने काम करना स्टार्ट कर दिया था। यूपी में भी अलग अलग जगह काम किया, लखनऊ भी आके आपने काम करना स्टार्ट किया और बहुत सारे चैलेंजेस इस दौर में रहे। साथ ही साथ जो कहते हैं सपनों की नगरी है मुंबई, सपनों को पूरा करने के लिए आप मुंबई तक चले गए, मेहनत वहां भी करते रहे।
लेकिन कभी भी उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला सर। इसी बीच 2002 में डीएक्शन के बारे में आपको पता चलता है, डीएक्शन के साथ आप जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ भी संघर्ष बहुत ज्यादा था, क्योंकि जैसा शुरुआत में लोगों को दिक्कत आती है कि सर मुझे तो बात करना नहीं आता, मुझे प्लान दिखाना नहीं आता, मैं कैसे बड़ी टीम इस बिजनेस में बनाऊंगा। तो संघर्ष पहले भी लाइफ में था, संघर्ष यहाँ भी लाइफ में था। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा पहला सवाल सर आपसे है। जो पहला सवाल है वो स्क्रीन पे आपके लिए सर ये है, जॉब करते हुए आपको ऐसा क्यों लगा कि डीएक्शन एक बेहतर कैरियर विकल्प है? इसके बारे में मैं और हमारे सभी व्यूअर्स जानना चाहते हैं सर। Okay. Good morning, all of you. Thank you. रवि शो में हम लोगों को बहुत बड़ा एक अवसर मिला इस सिस्टम में आने का, और कभी हमने डिजिटल में ज्यादा ट्रेनिंग सेशन नहीं दिया। 2002 से लेके आज तक जितने भी सेशन हुए हमने कभी डिजिटल पे प्रोग्राम नहीं दिया, देखते भी नहीं थे ज्यादा, क्योंकि वो तो उस हमको ये कंप्यूटर इंटरनेट के बारे में उतना ज्यादा नहीं जानकारी था। तो हम लोग क्या है कि फिजिकल ज्यादा वर्क करते थे, ज्वाइनिंग करना बढ़ाना इस काम में इंटरेस्ट लेते थे। जो क्वेश्चन है जॉब के साथ में हम इसको डीएक्शन को कैसे बेहतर समझे, तो डीएक्शन से पहले हम 2 मिनट बात करना चाहते हैं। डीएक्शन से पहले हमारा स्टोरी ऐसा है कि हम जॉबलेस थे, मुंबई गए जॉब करने के लिए। जॉब बहुत प्रयास करने के बाद एक पीसीओ पे काम करना शुरू किया। उस पीसीओ पे मैं लगातार 8 साल काम किया, और उस 8 साल के ड्यूरेशन में बहुत सारी नेटवर्क कंपनियों में मैं शामिल हुआ, जानी मानी कंपनियों में जुड़े, उसमें बहुत मेहनत किया, बट सफलता हासिल नहीं आया। उसी ड्यूरेशन में ये लास्ट में 2002 में डीएक्शन के बारे में बातचीत हो कि आप नेटवर्क बहुत सारे किए हैं, इसमें बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे, आपके पास बहुत बड़ा लोग हैं, जानने वाले हैं। तो हमने इस डीएक्शन में शामिल होने के लिए मैं उसी तरह जैसे अदर कंपनियों को देखता था वैसे इसको भी देखना शुरू किया। तो जब इसके बारे में मुझे बताने लगे गैनोडर्मा के बारे में, गैनोडर्मा एक बहुत बड़ी हर्ब है, किंग ऑफ हर्ब है, इसके बारे में जब बात किया और इस कॉफी के बारे में बात किया, लिंची कॉफी के बारे में, तो ये लिंची कॉफी ने मुझे सुस्ती बहुत आती थी पहले, स्वास्थ्य में इतना बड़ा तकलीफ था, तो सुस्ती को खत्म करने के लिए मैंने उनसे 10 पाउच इसका लिया था। 10 पाउच यूज किया, मुझे अच्छा लगा, लोगों को बताना लगे, और हमारी इतनी बड़ी मार्केट बनने लगी कि हम जॉब के साथ में ही इसको इतना बड़ा मार्केट खड़ा कर दिए कि हमारा समझ लीजिए इसमें एक इंटरेस्ट बढ़ने लगा, रुचि बढ़ने लगा। इतना रुचि बढ़ने लगा कि लोगों की दुआएं मिलना शुरू हो गई, लोगों के साथ में हम इतना ज्यादा बिजी हो गए कि उस बिजी में हम दूसरी कंपनी के बारे में सुनते ही नहीं थे। अगर कोई लेकर आता भी था तो मैं उसको निगलेक्ट करता था, सुनता ही नहीं था। केवल डीएक्शन के प्रोडक्ट में इतना दम था कि सुपर क्वालिटी का प्रोडक्ट, सुपर ब्रांड मैं खाया हूं, मुझे रिजल्ट मिला, लोगों को दिया, लोगों को रिजल्ट मिलना शुरू हो गए। बहुत सारे टेस्टिमोनियल तैयार किया मुंबई में, जहां भी बैठते थे केवल लिंची की बात करते थे। इसकी मार्केटिंग करना शुरू कर दिया। हमारा इसी मार्केटिंग के जरिए हमको महीने यानी 1 महीने से शुरू किया, तीसरे या चौथे महीने में हमारा इनकम अच्छा आने लगा। शुरुआत में हमारा चेक तो ज्यादा नहीं था, 41 रुपया 20 पैसे था, 41 रुपीज 20 पैसा। वो तो उसको देख करके हमने नहीं काम किया, हमें इस प्रोडक्ट को देख के काम कर रहे थे, प्रोडक्ट की क्वालिटी को देख। इस प्रोडक्ट की क्वालिटी से हम इतना आगे बढ़ गए कि हमारा इतना बड़ा मार्केट बन गया कि हम डायमंड, एक स्टेटस है यहाँ पर डायमंड। हम नवंबर 2002 के एंड में यानी 14 जनवरी को ज्वाइन किए थे, नवंबर में ही हम डायमंड बन गए थे। उस डायमंड का चेक हमारा था 48,817 रुपया 80 पैसा। हमको इसमें एक सबसे बड़ी खुशी ये रहती थी कि हमारी कंपनी ऑनेस्ट है, डॉक्टर लिम ऑनेस्ट है। अगर डॉक्टर लिम ऑनेस्टी से काम किया, इन्होंने ऑनेस्टी से प्रोडक्ट बनाया कि प्रोडक्ट नंबर 1 है, प्रोडक्ट की क्वालिटी नंबर 1 है, कंपनी हमारी ब्रांडेड है, और हम इस कंपनी की ब्रांडेड को, इस ब्रांड को मैंने रिप्लेस करना शुरू किया। जहां भी बैठते थे कॉफी की बात करते थे, अपने आगे में किसी की बात नहीं सुनते थे।
उसकी बात सुनते थे, बट उसका समस्या का समाधान इस कॉफी से देते थे। हमारा फायदा हुआ, इस डॉक्टर लिम की वजह से मैं आज डीएक्शन में एस्टेब्लिश्ड हो गया। हम जॉब कितना करते थे, 2000 से 5000 की नौकरी करते थे। उसमें हमको क्या मिला, 2000 से 5000 में हमको आंख का चश्मा मिल गया था, पेट की समस्याएं बढ़ गई थी। यानी हमको जॉब में हमेशा दुखी था, उस दुखी थे, और दुखी से हम लाइफ अपना सेट नहीं कर पा रहे थे। जैसे डीएक्शन मुझे मिला, इस डीएक्शन के जरिए हमने मुंबई में डायमंड बना, 2002 में ही डायमंड बन गए। कहने का मतलब यह है, डीएक्शन एक बहुत बड़ा कैरियर के रूप में हमको समझ में आ गया। इससे हम अपना भविष्य बना सकते हैं, लोगों का भी भविष्य बना सकते हैं। तो मुझे इसी बात को लगा कि मैं जॉब को छोड़ दिया, यानी जैसे स्टार रूबी बना, जॉब को भी छोड़ दिया। मुझे विश्वास हो गया कि डीएक्शन से हम लाखों रुपया बना सकते हैं। तो हमको डीएक्शन से बेहतर वर्ल्ड में आज के डेट में इसके आगे कोई कंपनी नहीं समझ में आया। उसी टाइम समझ में आ गया कि डीएक्शन प्रोडक्ट नंबर 1 है, हमारे डॉक्टर लिम नंबर 1 है। हमारी कंपनी में प्रोफेसर वसुपाल जैसे व्यक्ति हैं, जो एक इतना हाईली क्वालिफाइड, और डॉक्टर एस रंजन इतने हाईली क्वालिफाइड हैं, जो राष्ट्रपति के डॉक्टर रह चुके, और डॉक्टर एस रंजन इतना क्वालिफाइड लोग हैं। तो इनको देख करके मैंने डीएक्शन को फुल फॉर्म उन्हीं को दिखा के लोगों को ज्वाइनिंग करना शुरू कर दिया। हमारा इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा हो गया कि हम मुंबई से एक लाइफ सेट हो गया। तो इसमें जॉब से कई गुना मुझे अच्छा लगा। तो ये बहुत ही सुपर प्रोडक्ट रहा, सुपर ब्रांड रहा, कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छी है, अच्छा है, हमारा प्लान सुपर ग्रेड का है। तो इस बिजनेस को हम करियर के रूप में लेना शुरू कर दिया और सुपर ग्रेड में पहुंचाया इसको। बिल्कुल सही आपने कहा। सो प्रोडक्ट से आपका इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ था, आपको बेनिफिट मिला, आपने यूज करना स्टार्ट किया, लोगों को बताना स्टार्ट किया। और इस बिजनेस की खूबसूरती भी यही है सर, कि ये बिजनेस जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है सभी को, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एजुकेशन क्या है, ओके, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए हर एक इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। खूबसूरती ये है बिजनेस की, यहाँ आप काम करते हुए सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है पहले आपको सीख के आना है फिर आपको काम मिलेगा, यहाँ आप काम करना स्टार्ट करते हैं, साथ साथ सीख सकते हैं। और सिस्टम इतना खूबसूरत है, जैसा आपने नाम लिया प्रोफेसर साहब का, डॉक्टर एस रंजन जी का, यहाँ आपके जो अपलाइन है वो चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा सीखो, ज्यादा से ज्यादा कमाओ। तो यही जो चीज है वो डीएक्शन को बाकी चीजों से अलग बनाती है। और आज 62,000 से ज्यादा लोगों की आपकी टीम है। सो जो स्टार्टिंग किया था 2002 में, आज वो बहुत बड़ी एक टीम बन गई है। सो आपकी मेहनत का कमाल है सर। ओके, ऐसे ही ग्रो करते रहो। नेक्स्ट सवाल मैं मैडम से पूछना चाहूंगा। मैम, बहुत सारे लोगों से जब बात होती है बिजनेस के रिगार्डिंग, तो लोग एक समस्या बताते हैं मुझे हमेशा कि सर हमारे एरिया में ना बड़ा इवेंट नहीं हो रहा है, तो मैं अपनी टीम को ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा हूँ। मेरे जो अपलाइन है वो दूसरे शहर में रहते हैं, वो महीने में एक दिन आते हैं, लेकिन वो डेली बेसिस पे समय नहीं दे सकते हैं। तो हमको ये इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो एक मेरा सवाल उनसे रहता है, क्या हम होम मीटिंग्स कर रहे हैं, या काफी जगह ये प्रॉब्लम आती है सर हम मीटिंग तो प्लान करते हैं लेकिन ज्यादा लोग नहीं आते मीटिंग में। तो ये चीज मैं पूछता हूँ कि आप 1-to-1 या होम मीटिंग कर रहे हैं? तो कहते हैं सर होम मीटिंग तो हम इतना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं आप सबसे ज्यादा होम मीटिंग करते हैं। ठीक है, बड़े इवेंट्स में आप कम नजर आती है, लेकिन डेली बेसिस पे आपकी 1 लोग, 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग के साथ आपका होम मीटिंग चलता रहता है। इसीलिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो मेरा सवाल आपसे है वो स्क्रीन पे मैम ये है, होम मीटिंग हमारे डीएक्शन बिजनेस में कितना जरूरी है, और होम मीटिंग करते समय हमको विशेष रूप से किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पे आप थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए मैम, क्योंकि बहुत सारे लोग होम मीटिंग्स को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। जी, गुड मॉर्निंग सभी को। रवि सर गुड मॉर्निंग। और जैसा कि मेरा सवाल है कि होम मीटिंग डीएक्शन बिजनेस के लिए कितना जरूरी है। मैं समझती हूँ कि अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं, आप कितनी भी ऊंची बिल्डिंग बनाइए, पर अगर आपकी नींव नहीं मजबूत है तो आप भरोसा नहीं कर सकते कि बिल्डिंग कितनी मजबूत है और कितने दिन चलेगी। ठीक इसी तरीके से आप अपने बिजनेस को तैयार करने की कोशिश कीजिए।
कहने का मतलब है कि अगर होम मीटिंग एक ऐसी न्यू है जिससे कि आपका बिजनेस बहुत बड़ा जा सकता है, आप बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, आप एक बहुत बड़ी टीम खड़ी कर सकते हैं, पर होम मीटिंग के जरिए ही आप टीम खड़ी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बड़े इवेंट में जाते हैं तो वहां पे जब हम किसी को बुलाते हैं तो वहां इतनी भीड़ भाड़ रहती है कि सामने वाला आपको अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कह सकता है, नहीं समझा सकता है। होम मीटिंग इसीलिए बहुत जरूरी है। मैं समझती हूँ आप इवेंट से ज्यादा अगर आप किसी के घर जाकर के होम मीटिंग करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनेगा और आपके प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रख करके यूज भी करेगा, हमेशा के लिए यूजर बनेगा। और बिजनेस को अगर आप समझाने में सफल हुए तो वो आपके साथ जुड़ करके फुल टाइम बिजनेस भी करेगा। होम मीटिंग आप जब करने जाइए किसी के घर तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिए। जैसे कि अगर आप किसी के घर होम मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो जब आप उसकी पूरी फैमिली को बैठा करके समझाइए तो वहां पे शोर शराबे का माहौल ना हो। एक शांत माहौल में आप पहले उसके साथ में अपनी सारी बातों को उसकी सारी बातों को ध्यान से सुनिए। जब आप किसी के घर होम मीटिंग करने जाएंगे तो आप उस सामने वाले की सारी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, फिर समझेंगे, फिर उसकी जरूरतों के अनुसार आप अपनी बात को उसको समझाएंगे, जिससे कि उसकी समझ में बहुत जल्दी आएगा और वो आप पे विश्वास भी जल्दी करेगा और वो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी बहुत अच्छे तरीके से समझेगा। क्योंकि अगर आप भीड़ भाड़ में जाकर के किसी भी बात को समझाएंगे तो शायद वो इतने अच्छे तरीके से नहीं समझेगा जितना अच्छे तरीके से आदमी घर पे जाकर के होम मीटिंग करके आप एक एक व्यक्ति को समझा सकते हैं। दूसरा चीज कि आप अगर किसी के घर होम मीटिंग करने के लिए जाएंगे तो सबसे जरूरी कि आपके पास आपकी कंपनी से रिलेटेड सारे दस्तावेज होने चाहिए। कहने का मतलब आपको अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी उसको समझाने में सफल होना चाहिए, आपके पास बुक्स होनी चाहिए, आपके पास अपनी कंपनी से जुड़ी हुई सारी जरूरी बातें आपको पता होनी चाहिए और सबसे ज्यादा जरूरी कि आपके पास आपकी कंपनी का पूरा प्रोडक्ट होना चाहिए, जिससे कि आप होम मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं तो अगर उसकी जरूरत के अनुसार उसको तुरंत आप प्रोडक्ट दे सके, तुरंत आप उसको अपनी बातों को बता करके, अपने बिजनेस को आप बता करके आप उसको प्रोडक्ट, अगर उसको प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तुरंत, तो आप तुरंत अपने पास से प्रोडक्ट निकाल के उसको प्रोडक्ट दीजिए, उसको बिजनेस के बारे में समझाइए तो उसको ज्वाइनिंग भी कीजिए। क्योंकि मुझे लगता है कि अब जॉब से सब सुखी नहीं है, इसलिए होम मीटिंग से आप लोगों की बहुत बड़ी सहायता कर सकते हैं, आप अपने लिए एक बड़ी टीम बना सकते हैं, आप अपना एक बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। इसलिए होम मीटिंग मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है। इवेंट में अगर हम इवेंट में जाते हैं तो वहां पर जनरली हर स्टेटस के लोग रहते हैं, कोई क्राउन डायमंड है, कोई डायमंड है, कोई स्टार है। आप सामने वाले को क्या चाहिए, नए व्यक्ति को क्या चाहिए, ये वहां पे बात साफ नहीं हो पाती है। जितना कि आप घर जाकर के होम मीटिंग करेंगे तो वो अपनी सारी समस्या को आपके सामने रखेगा। अकेले में अपने घर पे आप अपनी सारी बात को आपसे कह सकेगा और आप उसकी बात सुन करके आप अपने बिजनेस के बारे में उसको बताइए, आप उसकी समस्या को दूर कीजिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए। इसलिए होम मीटिंग बहुत ही जरूरी है और विशेष ध्यान रखिए कि जब होम मीटिंग करने जाइए तो आप पूरी तैयारी के साथ जाइए, समय के अनुसार जाइए, जिस तरीके से सामने वाला समय दे और आप एग्जैक्ट समय पे जाइए, जब वो बुलाए उसी टाइम पे आप उसके घर जाइए। होम मीटिंग बहुत जरूरी। होम मीटिंग से एक आप बड़े बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं और आप एक बड़ी इनकम के बारे में सोच सकते हैं। जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बोली कि ये नींव है। अगर आपको बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, बहुत बड़ी टीम बनानी है, तो उसके जो शुरुआती स्टेप है, उसका जो फाउंडेशन है वो होम मीटिंग है। और कहीं ना कहीं यही एक कारण भी रहता है कि बहुत सारे लोग होम मीटिंग को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं और आगे जाके उनको इस बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। सो जो भी लोग हमारे इस शो को देख रहे हैं उनको एक मैसेज बहुत क्लियर है रितु मैम की तरफ से। होम मीटिंग इस बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और होम मीटिंग पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। और कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने बताई कि पहले आपको सामने वाले की जरूरत को समझना है, ना कि हमको उसको जाके बताना है मेरे पास क्या है। क्योंकि जब आप उसको जानेंगे तब उसी के हिसाब से आप उसको एक बेहतर सोल्यूशन आप दे सकते हो। बहुत अच्छा चीज लगा और सभी लोगों को मैं उम्मीद करूंगा कि वो भी होम मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करेंगे। सो
त्रिवेदी सर, नेक्स्ट जो मेरा सवाल है वो आपसे है। 2002 में डीएक्सन में आ गए, स्टार रूपी बनने के बाद जॉब भी छोड़ दिया, मेहनत पहले भी कर रहे थे, मेहनत आज भी कर रहे हैं। तो डीएक्सन से जो पहले का आपका लाइफ था और आज जो डीएक्सन के साथ आपका लाइफ है, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है आपसे। तो मेरा जो सवाल है आपसे सर, वो स्क्रीन पे आपके लिए ये है। डीएक्सन से पहले और आज डीएक्सन के साथ आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया है? बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। आप कहते हैं कि हमारा डिसीजन सही था, तो हम कैसे कहते हैं कि वो हमारा डिसीजन सही था, और आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए सर प्लीज। ओके सर, सभी व्यूअर्स, सभी जितने भी लोग हमारे पार्टिसिपेट इस बिजनेस को, इस सिस्टम एपिसोड को देख रहे हैं, तो आपको ये चीज को याद रखना है, डीएक्सन से पहले, डीएक्सन एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। डीएक्सन एक ऐसी क्रांति है, इस क्रांति के बारे में जब हमको उस पहले नहीं पता था तो हमारी स्थितियां बड़ी खराब थी, हमारे जीने की जो कला थी तो बिल्कुल खराब हो गया था। हमारे लाइफ में कोई करियर नाम का शब्द नहीं था कि हम क्या करेंगे, शादी होगा कि नहीं होगा। बड़ी समस्याएं थी, टेढ़ी थी, क्योंकि हमारे पास इनकम सोर्स कुछ भी नहीं था। 2000 से 5000 की नौकरी कर रहे थे और उसमें हम अपना ही नहीं चला पा रहे थे, दूसरे को क्या चलाएं। ये हमारे पास एक बिगेस्ट, सबसे बड़ा एक समस्या खड़ा था। तो हम खुद ही दुखी थे और परेशान ज्यादा थे, क्योंकि जॉब ही नहीं था और जॉब कोई सही था नहीं। आज की डेट, उस टाइम हम क्या करते थे, हमारा इतना बड़ा प्रॉब्लम था कि हमारे पास रहने का समस्या नहीं था। कुछ पीसीओ पे काम करते थे, पीसीओ पे ही सोते थे। ये मैंने 8 साल मुंबई में पीसीओ पे ही निकाला है। मुंबई में एक नेवी हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर पीसीओ में रहना, वही सोना, वही काम करना, वो जिंदगी हमारी ऐसी थी कि हम 5 घंटा 4 घंटा भी नहीं सो पाते थे, इतना काम ज्यादा करते थे। और मिलता कितना था, 4 से 5 हजार रुपया। तो हमारा पेट बढ़ गया था, आंख की समस्या बढ़ गई थी, हमारा आंख का जो चश्मा था 6x36 लग गया था, कमर का साइज 42.8 हो गया था। ये एक सबसे बड़ी समस्या हमारी डीएक्सन से पहले हो गया था। जब डीएक्सन में आए तो डीएक्सन में मुझे एक लिंजी कॉफी मिला, मुझे इसके जरिए मुझे बहुत सारा एनर्जी मिला, फुर्ती आया। मैंने इन प्रोडक्टों को खाना शुरू किया, हमारी बॉडी में एक बहुत बड़ा सुधार आया कि हमको एनर्जी बहुत लगता था, एनर्जी बहुत ज्यादा आ गया था कि हम उसकी वजह से हम मार्केट में 16-16 घंटे काम करते थे। हमको ये था कि हमको कितनी जल्दी महीने का 1 लाख रुपया आ जाए, हम उसके लिए काम करते थे, महीने का 1 लाख रुपया शुरू हो जाए। तो दोस्तों, हम 1 साल मेहनत इतनी किए हैं, शायद जिंदगी में कभी हम सोचा ही नहीं था ऐसा हो जाए। कहां से भगवान हमको ऊर्जा दे दिया कि हम 16 घंटा 17 घंटा काम करते थे डीएक्सन में और हमको 1 लाख रुपया शुरू हो गया। तो 1 लाख शुरू हो गया तो हमने मैरिज की डेट रखा, यानी 2003 में शादी किया, यानी डीएक्सन में जब 1 लाख रुपया आने लगा तब शादी का तारीख रखा। उसके बाद शादी करने के बाद फिर हमारे पास बहुत सारे परिवर्तन आना शुरू हो गए। वाइफ को आने से, यानी बगल में रितु जी बैठी है, आपके आने से हमारा मुंबई में एक सपना था कि खुद का घर लेना है, क्योंकि हम जहां रहते थे वो पीसीओ में रहते थे, वही काम करते थे, वही रहते थे या किसी के घर पे रहते थे। तो वो सपना अपना साकार किया 2004 में, मुंबई में एक छोटा सा लिया। उसके बाद में करते गए मुंबई में दूसरा फ्लैट लिया, यानी मुंबई में हमने 2 फ्लैट बनाया और लगातार करते रहे। इस लगातार का नतीजा ये निकला कि हम 2009 तक 2 एसेट मुंबई बनाए, जिसका वैल्यू आज की डेट में 1.5 करोड़ के आसपास है मुंबई का एसेट हमारा। और ये करते गए और हमारा नेटवर्क वहां से, मुंबई एक ऐसी नगरी है कि वहां बिहार से, यूपी से, पूरा स्टेट के लोग वहां आ जाते हैं, हमको किसी स्टेट में जाने का जरूरत नहीं है। उस मुंबई से हमारे बहुत सारे टॉप ट्रेनर हैं जो बहुत ही अच्छा वर्क बढ़ाए हैं, आज भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हम सोचते हैं कि मुंबई से हम बहुत बड़ा कार्य बना सकते हैं। तो मुंबई से मैंने यूपी में नेटवर्क आया, जो बिहार में गया, झारखंड में गया, आंध्र प्रदेश में गया, हमारा 7-8 राज्यों में हमारा नेटवर्क पहुंच गया। तो हम उस नेटवर्क को पुश करने के लिए बाहर जाते थे। तो हमने फिर प्लान कर लिया
कि अभी लखनऊ में रह करके यूपी को डेवलप करेंगे। तो हमने डिसीजन लिया, यूपी में काम करना शुरू कर दिया। 2010 से मैंने यूपी में काम शुरू किया। 2010 से अभी तक बहुत बड़ा एक नेटवर्क खड़ा किया है, यूपी में भी खड़ा किया है, झारखंड में भी खड़ा किया है। हम हर क्षेत्र में अपना नेटवर्क पुश करने में लगे रहे। तो हमारा जो ग्रोथ रहा डीएक्शन के बाद, डीएक्शन में आने के बाद हमारा फिजिकल ग्रोथ सबसे सही रहा। हमारा फिजिकल के साथ साथ हमने लखनऊ में बहुत बड़ा बंगला बनाया, 4 महले का घर बनाया, 4 पहिया गाड़ी मेंटेन करते हैं। और 2004 से लेके आज तक जितने भी टीएसआईपी आए हैं, सभी टीएसआईपी में हम फ्री ऑफ कॉस्ट विदेश की यात्रा भी गए हैं। तो हमारा कहने का मतलब डीएक्शन में आने से हमको इतनी सारी खुशियां मिल गई कि हम मिलीनियर्स हैं इसमें, इस डीएक्शन में मिलीनियर्स हैं, और अपने नीचे भी 2 मिलीनियर्स हो गए। और आने वाले समय में जो हमारा ये 2020 तक हमारा 10 मिलीनियर पैदा करना है, 10 मिलीनियर टीम में पैदा करना है। और 2021 जो आएगा उसमें हमको 100 मिलीनियर्स, 100 मिलीनियर्स बनाना है इस अपने एक टीम से। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा सपना बहुत बड़ा था, और भी बड़ा सपना है। मैंने सपने को साकार करते जाता रहा हूँ, कई सपने हमारे साकार हुए, और हमारे बड़े बड़े सपने और हैं जो उन पे हम काम कर रहे हैं, वो भी जल्दी ही डीएक्शन से पूरा होगा। डीएक्शन में जो सोचेंगे वो आपको मिल जाएगा। डीएक्शन एक ऐसी क्रांति है, हम लोग इस पुस्तक को पढ़ते रहते हैं, स्वास्थ्य क्रांति। पॉल जॉन पिल्जर ने लिखा है कि इस रेवोल्यूशन में हम लग जाएं, हमारा करियर तो सेट हो गई होगा, साथ में लोगों को भी करियर सेट करेंगे। तो हमने डीएक्शन में आकर के बहुत सारा बदलाव हमारे पास आया है, फिजिकल बदलाव आया है। हम कभी बात नहीं करते थे लोगों से, तो बात करने का भी, पर्सनालिटी भी ग्रो हो रहा है। आज इंटरनेट पे कभी हम नहीं बैठे थे, आज डिजिटल वाले में कभी यूट्यूब पे सोचा ही नहीं था, लेकिन थैंक्स कोरोना आया, समस्या आई, उस समस्या में ये सोल्यूशन निकला कि हाँ अभी मीटिंग चालू हो जाएंगे डिजिटल। तो डिजिटल में बात करने का एक अंदाजा मिल गया, यूट्यूब पे मीटिंग करना, फेसबुक पे मीटिंग करना, आज रवि शो के प्रोग्राम में बैठे हैं। इसी तरह हमारे यहाँ डीएक्शन मैनेजमेंट जो अच्छे अच्छे ट्रेनिंग्स अभी एवरी संडे को दे रहा है, और डीएक्शन आरबीसी भी 7 बजे रोजाना एक एजुकेशन ट्रेनिंग देता है। हर एक लीडर का टेस्टिमोनियल, हर एक लीडर की सक्सेस स्टोरियां आरबीसी में दिया जा रहा है। और डेली रोजाना हमारे पास अच्छे अच्छे ट्रेनर हैं, जो हम कभी हमारे पास समय नहीं रहता था कि हम चेन्नई जाएंगे, हमारे पास समय नहीं रहता था कि हम मलेशिया जाएंगे, या हम सऊदी अरबिया या दुबई नहीं जाएंगे। अब अब्दुल घनी का बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम में हम अटेंड करने के लिए नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन डीएक्शन डिजिटल में जब चालू हुआ है, हमारे पास समय निकाल के इसको सीखने का टाइम देना चाहिए। अगर हर व्यक्ति डेली 2 प्रोग्राम अटेंड करता है, एक डीएक्शन यूपी डीएक्शन मैनेजमेंट ने साथ चालू किया है एपिसोड, एवरी संडे 9:30 होता है यहाँ पर, एवरी संडे सर का प्रोग्राम, उसको अटेंड करना है। उसमें जानकारियां मिलती हैं लीडर्स की क्वालिटी की क्या है। और दूसरा डीएक्शन आरबीसी रोजाना एक प्रोग्राम करता है। ये अगर हम टाइम सेट कर लें, और भी ट्रेनिंग बहुत सारी हो रही है हमारे पास, इन ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करेंगे तो हमारे पास बात करने का अंदाज बदल जाएगा, हमारा विजन बदल जाएगा। हमारा जो सपना है, सपना जो बनाते हैं लेकिन हम उस पर एक्शन नहीं लेते हैं, तो उस पर एक्शन भी लेना शुरू कर देंगे। तो आज हम लोग फर्स्ट डे वाला काम करते हैं, फर्स्ट डे डायमंड क्वालिफाई होना, और टीम में भी डायमंड को क्वालिफाई कराना। पिछले महीने से जुलाई में हमारे पीवी कम था, कम अभी जो सितंबर में हुआ है फर्स्ट डे का, उसमें हमारा 1.5 लाख पीवी इंक्रीज हुआ। तो कहने का मतलब है हम लोग टारगेट बना के कर रहे हैं कि सितंबर में अगर हमारा 5 से ऊपर गया है, तो हम अक्टूबर में इसको हम 8 लाख पीवी लाएंगे, 1 तारीख को 8 लाख लाएंगे। ये टारगेट हमको जब तक हमारा 30 लाख पीवी नहीं आ जाता है इस साल में, तब तक हमको मेहनत करना है। जैसे बिहार में लोग आज करोड़ों का पीवी 1 तारीख को गिरता है, वो टारगेट हम लोग डीएक्शन मैनेजमेंट ने रखा है।
उस पे हमको फॉलो करना है और लोगों को भी फॉलो कराना है। ये सिस्टम बहुत ही सुपर सिस्टम है, इसके जरिए हम लोग इतना आगे जा सकते हैं, हम मिलीनियर्स टीम में ज्यादा से ज्यादा पैदा कर सकते हैं। थैंक यू सर, क्योंकि आज ज्यादा समय ना लेते हुए आपने एक बहुत अच्छी चीज बोली सर कि पीसीओ से जो आपका करियर स्टार्ट हुआ था, एक मुश्किल दौर था जहां सोने के लिए भी समय नहीं मिलता था, और आज ना सिर्फ मुंबई में 2 घर हैं, लखनऊ में भी है, गाड़ी मेंटेन आप कर रहे हैं 4 व्हीलर, बिल्कुल 180 डिग्री का चेंजेस आपकी लाइफ में आया है। सो मैं सभी हमारे जो व्यूअर्स भी देख रहे हैं उनको मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये जो सिस्टम है ये हर एक इंसान को अपॉर्चुनिटी देता है, बशर्ते आपको यहाँ ईमानदारी से मेहनत करना होगा, और ये सिस्टम आपको आगे बढ़ने में भी पूरी पूरी मदद करता है। एक बहुत खूबसूरत चीज आपने बोली सर कि आपको अपनी टीम में जो मिलीनियर्स बनाने हैं उनके बारे में आपने बात की, तो ये एक बहुत अच्छा चीज है। आप व्यूअर्स को भी देखना है, एक इंसान जो आज इस बिजनेस में सक्सेसफुल है, वो नेक्स्ट टारगेट क्या कर रहा है, वो अपनी टीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए आज वो काम कर रहा है। तो जो चीज, जो सपने उसने अपने लिए देखे थे, जो सपने अपने लिए पूरे किए, आज वो आपके लिए वो सपने देख रहा है, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि आपके भी वो सपने पूरे हों। और यही एक बहुत खूबसूरत चीज है नेटवर्क मार्केटिंग की, डीएक्सएन की। यहाँ आपकी अपलाइन आपको सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं, उनको खुशी मिलती है, जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना उनको खुशी मिलती है, और उस चीज के लिए वो दिन रात काम करते हैं। वेल सेड सर। सो नेक्स्ट जो सवाल है वो मेरा मैडम से रहेगा। मैडम, लेडीज के बारे में हम लोग बात करते हैं, 2 कैटेगरी में जनरली हम डिवाइड करते हैं, वर्किंग वुमेन और हाउसवाइफ। आई थिंक हाउसवाइफ सही शब्द नहीं है, हाउस मेकर मुझे यूज करना चाहिए, क्योंकि पूरे घर को वही बनाती हैं। और वर्किंग वुमेन्स के ऊपर भी कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, परिवार की रहती हैं, बच्चों की रहती हैं। ओके, आपको अपने हस्बैंड का भी देखना है, तो पूरे परिवार को भी आपको मैनेज करना है, सारी जिम्मेवारियों को उठाते हुए आपको जॉब भी करना है। लेकिन कभी कभी आपकी जॉब में आप इतना बिजी हो जाते हैं कि कहीं आपकी पारिवारिक जिम्मेवारियां हैं जो थोड़ा सा पीछे छूट जाती हैं। आज एक बहुत ही आप सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन है, अगर मैं बात करूं तो बहुत सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन है। 3 आपके बच्चे हैं, परिवार को भी बहुत अच्छे से आपने मैनेज किया है। ओके, बच्चों को भी मैनेज किया है, सर को भी मैनेज किया है, अपने घर को भी मैनेज कर रहे हैं। तो एक सवाल, चूंकि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन है, इसीलिए मेरा एक सवाल आपसे है। जो सवाल है आपसे मैम स्क्रीन पे, वो ये है आपके लिए, डीएक्स बिजनेस विशेष रूप से महिलाओं के लिए सबसे बेहतर कैरियर विकल्प कैसे है? क्योंकि आप इस बिजनेस में बिल्कुल सुपर डुपर सक्सेसफुल हैं, तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि महिलाओं के लिए बेस्ट ऑप्शन क्यों है? जी सर, जी मैम। डीएक्सएन बिजनेस महिलाओं के लिए ही बना है। अगर मैं ये कहूं कि डीएक्सएन बिजनेस महिलाओं के लिए ही बना है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सपने जो अधूरे रह जाते हैं शादी के बाद, उन्हें पूरा करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उन्हें पूरा करने के लिए हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारी महिलाओं के बारे में बात करूं, तो शादी के बाद में उन्होंने सपने तो बहुत सारे पाले, मगर उनको डर लगता है, क्योंकि बाहर जॉब करके अपना घर चलाना ये एक बहुत बड़ी बात भी है, बहुत बड़ी समस्या भी है। और आज की डेट में अगर कहा जाए तो महिलाएं हर जगह सेफ भी नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के भी बहुत बड़ी बात है। तो डीएक्सएन बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे महिलाएं सेफ हैं, सुरक्षित हैं, वो अपने सारे सपने पूरे कर सकती हैं, और वो एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकती हैं, और वो एक बहुत बड़ी इनकम की हकदार बन सकती हैं। जो कि जैसे कि हमें कहा जाता है कि अक्सर पुरुष हमें ये कह के बुलाते हैं जब कभी कहीं बात होती है कि गृह मंत्री से बात करो, गृह मंत्री हैं घर की हमारी। तो मुझे लगता है डीएक्सएन बिजनेस ज्वाइन करके हर महिला वाकई में रियल की गृह मंत्री बन सकती है, वो सच की गृह मंत्री। क्योंकि मैं बनी हूं, तो मुझे लगता है सारी महिलाएं गृह मंत्री बन सकती हैं। वो इस तरीके से क्योंकि वो अपनी खुद की इनकम बना सकती हैं, अपना खुद का पैसा कमा सकती हैं। डीएक्सएन बिजनेस जिस तरीके से मैंने किया है, मैं अपने घर में अपने बच्चों को साथ साथ पालन पोषण करते हुए मैंने डीएक्सएन को बहुत ज्यादा बढ़ाया है। मैंने घर में जा करके होम मीटिंग की है, और होम मीटिंग में अगर मुझे जरूरत पड़ती थी तो मैं कभी कभी अपने बच्चों को भी लेकर के साथ में जाती थी, जिससे कि मुझे दिक्कत नहीं होती थी। अगर मैं किसी के घर होम मीटिंग करने के लिए जा रही हूँ तो मेरे बच्चे और उनके बच्चे साथ में खेल लेंगे, और हम लोग बैठ के बात भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से
महिलाएं अगर चाहें तो डीएक्सन बिजनेस को ज्वाइन करके अपने सारे सपने पूरे कर सकती हैं और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान भी रख सकती हैं, क्योंकि होम मीटिंग करने के लिए आपको 2 घंटा मिल गया बहुत है आपके लिए। आप 2 घंटा जाकर के बात करेंगी तो बहुत है, और उसके बाद में आप अपने घर आइए, आप अपने परिवार को देखिए, आप अपने बच्चों को देखिए, और अपने परिवार और बच्चों को देखते हुए एक आप बड़े बिजनेस की तैयारी में लगी हुई एक अपना एक बड़ा बिजनेस आप बना रही हैं। तो डीएक्सन बिजनेस महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही बेहतर विकल्प है, बहुत ही सुरक्षित विकल्प है, क्योंकि डीएक्सन बिजनेस में इनकम की कोई थाह नहीं है कि आप जितना इनकम बनाना चाहो, जितना कमाना चाहो, आप उतना कमा सकते हो, एक सुरक्षा के साथ में, एक सम्मान के साथ में। महिलाएं, क्या किसी महिला को पता है कि मेरे जीवन में कल क्या होगा? ये किसी को नहीं पता है, कोई नहीं जानता। और अगर मैं बात करूं तो अभी जो माहौल चल रहा है आज की डेट में, सबसे ज्यादा शादियां कम, डाइवोर्स ज्यादा हो रहे हैं, तलाक इतनी तेजी से हो रहे हैं कि सोचने की बात है, ये रियल बात है। मगर सोचिए, क्या एकल महिलाएं, जो अकेली महिला है, वो अपने जीवन को अच्छी तरीके से जी सकती है? या अगर उसके साथ में उसका एक बच्चा है तो उसको अच्छा पालन पोषण कर सकती है, अपने सपनों को पूरा कर सकती है? वो जॉब करके कभी नहीं कर सकती है, क्योंकि वो जॉब करने जाएगी, पहली चीज तो मुझे लगता है बहुत सारी कंडीशन के साथ उसको जॉब मिलने के लिए होगा। जब वो जॉब के लिए जाएगी, उसकी एजुकेशन देखी जाएगी, उसकी खूबसूरती देखी जाएगी, उसके हाव भाव देखे जाएंगे, फिर उसका समय पूछा जाएगा कि कितने बजे से कितने बजे तक आपको करना है। बहुत सारे कंडीशन के बाद तब उसको 8,000 10,000 की जॉब मिलेगी, जिससे कि वो सारी जिंदगी बेकार हो जाएगी, उसका सारा जीवन बेकार हो जाएगा। कहने का मतलब है वो कभी बढ़ नहीं पाएगी, कभी अपने सपने नहीं पूरे कर पाएगी। पर डीएक्सन बिजनेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अकेली महिला भी एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकती है, बहुत बड़ी इनकम बना सकती है, और वो अपने सारे सपने पूरे कर सकती है। एक बड़ी इनकम के साथ साथ वो अपने बच्चे का पालन पोषण भी कर सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो महिला सुरक्षित होकर के एक बड़ी इनकम के बारे में सोच सकती है। आज मैं कमा रही हूँ, मुझे लगता है अगर मैं और मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से शुरू से कहा जाता है कि डीएक्सन बिजनेस फैमिली बिजनेस है, मैं त्रिवेदी जी के साथ में जुड़ करके इस बिजनेस को इतना बढ़ाई हूँ। आज उसी कारण मैं बच्चों को ध्यान में रखते हुए, मैं अपने पति को ध्यान में रखते हुए, उनके बारे में सारी सुख सुविधाओं को करते हुए मैंने डीएक्सन को बढ़ाया है, जिसके कारण आज बॉम्बे में मेरे 2 फ्लैट हैं, आज लखनऊ में मेरा इतना बड़ा मकान है 4 मंजिला, मेरे पास गाड़ी है, हर चीज की सुविधा है, मेरे पास जेवर क्या कुछ नहीं है। एक महिला के लिए उसका कपड़ा, उसका जेवर, हर चीज मायने रखता है, वो सब कुछ मेरे पास है। और सबसे बड़ी चीज मेरे पास है एक अच्छा स्वस्थ शरीर, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। एक स्वस्थ शरीर, और स्वस्थ शरीर की रचना महिला ही करती है, मैं समझती हूँ। तो इसलिए डीएक्सन बिजनेस को ज्वाइन करके महिलाएं स्वस्थ रह सकती हैं, एक स्वस्थ समाज की रचना कर सकती हैं, एक बड़ी इनकम की हकदार हो सकती हैं। मैं चाहती हूँ सारी महिलाएं ईमानदारी के साथ में अपने सारे सपने, अपने परिवार को, अपने घर को संभालते हुए डीएक्सन बिजनेस को बढ़ाएंगी तो वो अपने सारे सपने पूरे करेंगे और बहुत ही ऊंचाइयों पर जाएंगे। जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, आप अपने पारिवारिक जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए इस बिजनेस को कर सकते हो। और चूंकि आप पहले ही बता चुकी हैं, होम मीटिंग इस बिजनेस की नींव है। तो होम मीटिंग तो आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो अपने समय के हिसाब से। आप थोड़ा सा दिन में 1 या 2 घंटे का भी समय निकाल के होम मीटिंग कर सकते हैं, पारिवारिक जिम्मेवारियों को पूरा कर सकते हैं, और एक अच्छा इनकम जितना चाहे, यहाँ कोई कैपिंग सिस्टम नहीं है, यहाँ कोई बाउंडेशंस नहीं है। आप इस बिजनेस के साथ जुड़कर काम करके कमा सकते हैं। और जो सबसे खूबसूरत चीज आपने बोली मैम, एक अच्छा स्वास्थ्य भी आप इस डीएक्सन बिजनेस के साथ जुड़ के एंजॉय कर सकते हैं। और एक जो महिला होती है वही एक अच्छे और स्वस्थ समाज की सी संरचना करती हैं। तो बहुत ही वेल सेड। और मुझे लगता है कि आप जो है आज हजारों लाखों लेडीज के लिए प्रेरणा का भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग देख के आपको इस बिजनेस के साथ जुड़ भी रहे हैं। एक मोटिवेशनल मैसेज डीएक्सन परिवार के लिए। सो मैम, पहले मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा, प्लीज एक संदेश जो आप डीएक्सन परिवार को देना चाहते हैं। मैं डीएक्सन परिवार के सभी सदस्यों को यही बोलना चाहूंगी कि
अपने विश्वास और मेहनत के साथ अपने सपनों को पूरा कीजिए और आगे बढ़िए। डीएक्शन एक सच है, एक ऐसा सच है जिसमें कोई मिलावट नहीं है, कहीं ना प्रोडक्ट में कोई झूठ है। बस आप अपने आप पे विश्वास कीजिए और विश्वास के साथ आप आगे बढ़िए, आप बहुत जल्दी क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। जी, थैंक यू। थैंक यू मैम। सर, आपसे भी मैं एक मैसेज चाहूंगा डीएक्शंस परिवार के लिए। डीएक्शन एक ऐसा रेवोल्यूशन है, हमारा एक ही मैसेज है कि अपने आप को समझना है। पहले सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ा मोटिवेशन है, और डीएक्शन में केवल सेल्फ मोटिवेट रहना सबसे बड़ी चीज है। और लगातार इस कार्य को करते रहना है कि हमारा काम क्या है, लोगों को बताना और जोड़ना, बताना और जोड़ना और बताना, यही दो कार्य हैं। और कंटिन्यू लगातार हमको लगातार इस चीज को करते जाएंगे। एक ही माइंड में है कि लगातार हमारा काम होना ही चाहिए। डेली रोजाना पॉइंट्स हमारे बनना चाहिए और टीम में बनना चाहिए, यानी डेली एनालिसिस होना चाहिए, रोजाना एनालिसिस होना चाहिए। और हर महीने हमारा बोनस अच्छा से बढ़ना ही चाहिए। ये हमारा मैसेज है डीएक्शन में कि लगातार कंटिन्यू, एक मिनट भी ध्यान हटाना नहीं है, एक ध्येय लक्ष्य बनाना है। यही हमारा एक मैसेज है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। तो कंसिस्टेंट रहना है और इंटरनली मोटिवेट रहना है, क्योंकि जो इंटरनल मोटिवेशन होता है वही लॉन्ग लास्टिंग और परमानेंट मोटिवेशन रहता है। वेल सेड सर। सो आप और मैम का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूं कि डीएक्शंस में आप ऐसे ही सूरज की तरह चमकते रहें, लगातार ग्रो करते रहें, हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाते रहें। आज आप हमारे शो में लाइव जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू रवि जी। थैंक यू विजय सर, और डीएक्शन मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सर को विशेष धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।